बायर और सेलर दोनों की डिमांड अलग होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होता है मीटिंग बैठते हैं। सेलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कभी चाव से खरीदी थी, आज उसको बेचनी है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसको फंड्स की जरूरत है, बेटे को विदेश पढ़ने जाना है, ठीक है, बिटिया की शादी करनी है, घर में कोई बीमार हो गया, पैसे बहुत लग रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरा अच्छा रीजन हो सकता है, ये तो नेगेटिव रीजन थे, अच्छा रीजन हो सकता है, बड़े फ्लैट में जाना है, बड़े घर में जाना है, बेटे की शादी हो रही है, रूम और चाहिए, 3 रूम का फ्लैट था, 3 रूम में काम नहीं चलता, 5 रूम चाहिए, 4 रूम चाहिए, 6 रूम चाहिए, कोठी में जाना है, ठीक है, बिजनेस में फायदा अच्छा हो गया तो फ्लैट से कोठी में शिफ्ट करना है, अब गार्ड भी चाहिए मुझे, हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, रुतबा दिखाना है, बहुत सारे रीजन होते हैं, मल्टीपल रीजन आते हैं। जो आदमी है ना उसका नेचर चेंज करना, चीजों को चेंज करता रहता है वो, ठीक है ना। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब सेलर है तो उसका रीजन दूसरा है, उनको पैसे चाहिए उस टाइम पे, सबसे प्राइमरी रीजन, किसी भी पर्पज से चाहिए, उसको बड़ा घर करना है तो पैसे चाहिए, उसको छोटा घर करना है या अपने कुछ किसी अपने पर्सनल काम के लिए पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए, तो इसको पैसे चेंज करो, देखो नीचे पड़ा जाओ जाओ, छोड़ दो उसको, ठीक है, तो उसको चाहिए पैसे, सेलर को पैसे चाहिए, तो मीटिंग के अंदर आप उसके पैसे का पूरा प्लान ढंग से समझा रहे हो कि पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। बायर से पूछ रहे हो कि बॉस आप लोन लोगे, कितना लोन लोगे, तो इतना पैसा तो रजिस्ट्री पे आएगा, बाकी का पैसा आपका टीएम पे आ जाए, मतलब उसको अपनी डील के अंदर देखो, सबसे ज्यादा डर उसको क्या है कि ऐसे नहीं हमने अभी एग्रीमेंट कर लिया, सब कर लिया और फाइनली हम फंस जाए, जो बायर है वो हमको टाइम पे पेमेंट ना करे। तो अगर आपने वो पेमेंट का प्लान वहां पे डिस्कस करके बता दिया, समझा दिया दोनों को और एकदम क्लियर कर दिया डील के पहले जब चीज बात शुरू हो रही है, तो ये बंदा सेटिस्फाई हो गया, इसको लग रहा क्या कि यार ये हमारे काम की बात कर रहा है, ठीक है। बायर को क्या चाहिए, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं है, हमारे नाम पे ट्रांसफर का मतलब हमारे नाम पे जब डॉक्यूमेंट होंगे तो ऐसा नहीं पैसे हमारी तरफ से एक्स्ट्रा जा रहे हों, हमारे पास से पैसे चले जाएं और हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ना हो। तो अगर हम उसको ये बता दें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हम प्रॉपर्ली चेक करें, उसमें ध्यान दें, उस पर टाइम लगा 10-15 मिनट का, जैसे आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देखने के टाइम लगाते हो ये सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है कि हमारे बारे में हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा, आप जब उसको बोलते हो कि आप उसके डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मतलब तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के टाइम तो हम उसको बता देते हैं भैया इतना पेमेंट करोगे तो तुम्हारे नाम पे ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे और इस डॉक्यूमेंट की ये महत्ता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें उसको लगती हैं कि हमने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लिए, प्रॉपर है, पुराने डॉक्यूमेंट ठीक है, और हमारे पास तक प्रॉपर्टी पहुंचने की जो बात कर रहे हैं वो हमको समझ में आ रही है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, एक ही मीटिंग में दोनों लोग सेटिस्फाई। और आपने किसी एक का पक्ष लेने की कोशिश करी, उनको पता लग जाता है, वहीं पर उनका डर, दोनों ही मतलब जब मीटिंग के लिए आते हैं बायर सेलर दोनों ही डरे रहते हैं, कोई भी कंफर्ट में नहीं होता। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है सर? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मतलब सेलर से बायर के नाम डॉक्यूमेंट होने की प्रक्रिया। तो अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में हम इसको ध्यान दे रहे हैं कि बॉस आपने मान लीजिए 100 रुपए की डील है, आपने 10 रुपए दिए, हम आपको एग्रीमेंट टू सेल करा रहे हैं, ठीक है। तो सेलर सेटिस्फाइड हो गया कि 10 रुपए मेरे पास आ गया, एग्रीमेंट टू सेल पे 10% आने चाहिए, मेरे पास आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया, मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल पहुंच गया। फिर हमने बोला कि जो टीएम है, नोड अथॉरिटी जब टीएम होता है उस टाइम पे आपको 40-50% ऑफ पेमेंट और करनी है। तो सेटलर सेटिस्फाई हो गया कि हम एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो हमारा ठीक ठाक पैसा पहुंच गया। बायर को बताना पड़ेगा कि टीएम का मतलब क्या होता है, उसको बताना पड़ेगा टीएम एक बार हो गया कैंसिल नहीं हो सकता बिना आपकी परमिशन के, तो उसको सिक्योरिटी लगती है कि अच्छा हमने पैसे दिए तो हमारे नाम पैसा एक डॉक्यूमेंट आ गया, सरकारी डॉक्यूमेंट आ गया जो कि हमारे बिना चेंज नहीं हो सकता, तो उसको सेफ्टी लगी ना अपनी।
फिर हमने बोला साहब रजिस्ट्री पे 40% 40 जो भी बचा 40-50% पेमेंट जो बचा है वो रजिस्ट्री पे हो जाएगा। तो सेलर को क्या लगा कि भैया हमने जब फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करे उसके पहले हमारे पास पूरे पैसे आ गए। इसको क्या लगा जब हमने पूरे पैसे दिए तो हमारे नाम में पूरे डॉक्यूमेंट आ गए। दोनों सेटिस्फाई, कहां दिक्कत?